नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है और जिसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की मूवमेंट रही थी उसको लेकर हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए हमारा क्या व्यू बनता है आगे का और हमें किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लास्ट ट्रेडिंग डे है इस महीने का और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टाइम पर हमें थोड़ा सा बस ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। कई बार बहुत ही डल ट्रेडिंग हमें मार्केट में देखने को मिलती है जब लास्ट ट्रेडिंग डे होता है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग की सेटलमेंट चल रही होती है कि मंथली क्लोजिंग एक पर्टिकुलर एक डेरिवेटिव की कहाँ पर होनी है, एक किस पर्टिकुलर प्राइस पे होनी है, बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर किस तरीके के चेंजेस आने, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं। कुछ ऐसा इतना क्लियर कट नहीं होता। तो जिस तरीके का इसमें एक डाउनसाइड का ट्रेंड चल रहा है वो आगे को कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, उन सब चीज़ों को लेकर हम अभी बात करेंगे। दोस्तों, कल जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट बहुत ही फ्लैट तरीके से ट्रेड कर रहा था, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ से एक करेक्शन आनी शुरू हुई, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। ये यहाँ तक भी ये काफ़ी नीचे आ चुका था और साइन ये मिल चुके थे कि मार्केट में एक करेक्शन है। थोड़ा सा एक ऊपर आया, वहाँ से और करेक्शन शुरू हुई, करेक्शन काफ़ी नीचे तक आती चली गई, 190 तक के लेवल इसने टच कर दिए और ज़्यादा नीचे डाउन साइड आती रही। 187 पॉइंट समथिंग का इसका लो लगा था। उसके बाद इसने लगभग अपने लोएस्ट लेवल से 1-1.5 रुपये ऊपर अपनी क्लोजिंग कर दी। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा था 188.80। तो इस तरीके का एक ट्रेंड रहा। आप देखेंगे बहुत ही एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली है। ये शार्प करेक्शन शायद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ नहीं आ रही होगी, 15 मिनट पे अगर हम चलें तो हमें कुछ और क्लियर होगा। ये देखिए, ये गैप अप ओपनिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट स्विच हुआ है। जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पर क्लोज हो गया था, ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरीके से ये मार्केट मूव कर रहा है, नीचे आया और आगे चल रहा है 188.80 पे अभी करंटली ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1 घंटे की तरफ हम अगर चलें तो ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है सारा का सारा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ, यहाँ एक अलग व्यू है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक ये इसका एक सपोर्ट एरिया बन सकता था, पर ये इसने ब्रेक करा है, मार्केट और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लग गया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डेली चार्ट में 2 कैंडल रेड कलर में क्लोज हुई हैं। ठीक है, उससे पहले जो ट्रेंड था वो आपके सामने है। एक तेज़ी आई थी, मंदी आई, फिर उसमें थोड़ा सा मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाकर क्लोज हो गया था। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो लेवल्स और वो ट्रेंड हो सकता है जो हमें अभी नज़र आ रहे हैं। देखिए, कल मैंने बताया था कि 203 या 4 रुपये का तब एक प्राइस चल रहा था कि 207 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें सेल कर सकते हैं। और डाउन साइड में मेरे एक्सपेक्टेड लेवल है 180 तक, 80 तक के। तो 180 तो खैर अभी टच नहीं हुआ है। और देखिए, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने कितना पैसा आपके पास है और आपने कितना यूज़ किया हुआ है नेचुरल गैस में। मैं कभी भी कितनी भी शॉर्ट कॉल हो, मैं ये रिकमेंड कभी नहीं करता कि आपके पास 100 रुपये हैं, 100 के 100 रुपये आप नेचुरल गैस में यूज़ कर लो। आपके पास 100 हैं, आप 30 रुपये तक आप मैक्सिमम यूज़ करो। वो भी तब जब बहुत ज़्यादा श्योर हम हो पा रहे हैं और उस चीज़ को एक ट्रेंडिंग वे में हम आगे कैरी करके चल सकते हैं। देखिए, कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने नेचुरल गैस में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर रखी थी, उन्हें मैंने यही रिकमेंड करा रात में कि ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा था, कि आप अपनी पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके सिर्फ आधी पोजीशन को कैरी करके ले जाना। देखिए, मार्केट है, थोड़ा सा हमें सेफ होके चलना पड़ता है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर एक हमें क्लोजिंग मिली 180 तक के प्राइस शायद ओपनिंग के थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस लग रहे हैं। और इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सपोर्ट मिल सकता है इसे, वो थोड़ी सी एक बड़ी रेंज होगी, तो उसके बीच में कहीं मिल सकता है 175 से 178 के बीच में कुछ प्राइस हो सकता है। पर यहाँ पर भी मैं आपको ये कहूँगा, ऐसा नहीं कि आप मार्केट में गिरते हुए आप बाइंग करें। आप मार्केट गिर रहा है, गिरने दीजिए, जहाँ पर वो स्टेबल होगा
वहाँ पर थोड़े से एक सपोर्ट के चांसेस बन सकते हैं, पर अभी इसमें एक फ्री फॉल जैसा एक ट्रेंड चल रहा है। आप मार्केट को गिरने दीजिए, कहाँ पर होगा कहाँ नहीं होगा उसको हम देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें 175 के अराउंड एक सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा और नीचे भी हो सकता है, 172 तक भी हो सकता है, पर 175 के अराउंड एक प्राइस होना चाहिए, 178 मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 180 का मैंने एक बहुत सेफ जगह तक इसका एक आने का प्राइस बोला है। तो इस तरीके से एक इसमें एक डाउनसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वहाँ से अगर इसमें टर्न आना शुरू होता है, देखिए कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो स्टॉप लॉस की अगर आपने सेलिंग कर रखी है तो बाइंग में कौन से स्टॉप लॉस हो गए वो मैटर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अभी मैं जो बताऊँगा एक प्राइस है 200 पर, यहाँ से मार्केट ऊपर आता है तो 200 पर एक रिवर्सल देख रहा हूँ, पर वो भी मैटर नहीं करेगा क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ कहीं पर ओपन हो मतलब कहीं पर खुलेगा, कितनी नीचे खुलेगा वो भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस प्राइस का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक और प्राइस है 194, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक और प्राइस है 191, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इन चीज़ों को मेरा लेवल्स का बताना इसलिए इतना स्ट्रांगली मैं आपको नहीं बताना चाह रहा कि उस लेवल को आप माइंड में रखेंगे और फिर आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से आपको उस लेवल को ध्यान रखना भी है नहीं रखना। मार्केट नीचे अगर वहाँ से ऊपर जा रहा होगा, आपके दिमाग में रहेगा कि 200 रुपये का मैंने लेवल बताया था, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस टाइम। वो लेवल हो सकता है कि 190 का हो जाए, 195 का हो जाए, 200 का ही रहे, वो सब तभी मैटर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है। पहली चीज़ मंथली क्लोजिंग है। दूसरी चीज़ कि एक नेचुरल गैस में जिस तरीके की एक शार्प करेक्शन चल रही है उसमें आप थोड़ा सा आप वेट कीजिए। मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अगर आपको बाइंग करनी है आप वेट कीजिए। मेरे पास कुछ मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि हम खरीद लें क्या। देखिए मैं सिर्फ मना कर सकता हूँ, उन क्लाइंट्स ने ख़रीदा होगा या नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है, पर मैंने किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करा कि नेचुरल गैस में आप अपनी बाइंग की पोजीशन लेके चलिए, मतलब ले सकते हैं लेके चलिए। मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ ट्रेंड्स को उस केस में। मतलब एक तो है कि मैं फॉलो करता हूँ, मार्केट डाउन साइड में है तो या तो सेलिंग की पोजीशन लीजिए या फिर मार्केट से बाहर रही है। मार्केट ऊपर में जा रहा है तो या तो बाइंग की पोजीशन लीजिए या मार्केट से बाहर रही है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, नेचुरल गैस यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, यहाँ से यहाँ तक आ गई, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कुछ ट्रेडर्स ने मुझे ये कहा कि जो क्लाइंट्स हैं कि यहाँ से यहाँ तक आ गई, आपने बाइंग नहीं करवाई। देखिए दो ऑप्शन है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने सेलिंग नहीं करवाई। आप बाइंग आपको इसलिए लग रही है, आपको मार्केट दिख गया एकदम से ऊपर आ गया। इससे पहले जिस तरीके की करेक्शन चल रही थी लास्ट ट्रेडिंग लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में, उसका आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि कितने लोग उसमें फंस चुके हैं। एक उसके बाद एक अप ट्रेंड आना एकदम से, वो अप ट्रेंड नहीं होता, वो दरअसल एक पुल बैक होता है, एक बाउंस बैक होता है। तो वो आया था। अब उस चीज़ में थोड़ा सा उसे हमें स्टेबल होते हुए देखना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है और रुक रहा है, और इस तरीके का जब एक मूवमेंट बन रहा है तो वो हमारे वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। तो ये इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसी है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग मैंने नहीं करवाई थी। उसके बाद मार्केट ये स्टेबल हो गया, यहाँ भी कुछ नहीं बनता था, अब ये करेक्शन आ रही है। ये हम देख सकते हैं कि ये आगे कितनी कंटिन्यू रहती है। दोस्तों नेचुरल गैस में सिर्फ एक ही तरीके का आप ट्रेंड कर सकते हैं कि या तो अगर आपको बाइंग करनी है, देखिए करेक्शन चल रही है कहीं ना कहीं, अभी इसे हाल फिलहाल में एक सपोर्ट मिलने वाला है। वो कितनी जल्दी मिलेगा कितना नहीं अभी कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर उसके बाद हमें ये देखना होगा। आप अगर एकदम से किसी ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं ना तो वो आपकी एक थोड़ी सी गलती हो जाती है। 188 का भी प्राइस है, आप इसे थोड़ा सा और करेक्ट होने दीजिए। अगर ये इसी तरीके से देखिए आपके सामने है, कहीं पर कुछ ऐसा टर्न नहीं आया, तो आप अगर इन बिटवीन कहीं पर भी आप बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो आप एक गलती कर रहे हैं। मार्केट नीचे आ रहा है, आने दीजिए, कहीं कहीं ना कहीं स्टेबल होगा ये किसी पॉइंट पे। आपको बाइंग वहाँ पर भी नहीं करनी है, आपको बाइंग के लिए उसमें और थोड़ा सा एक टर्न आता हुआ देखना है। अगर वो टर्न आता है तो आप कुछ ये कोशिश कर सकते हैं कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि इस ये थोड़ा सा स्टेबल होने लग गया ऊपर के लेवल्स पे, तो आप बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मार्केट से अभी थोड़ा सा बाहर रहिए। बिल्कुल भी ये तरीका सही नहीं है कि आप एक डाउन ट्रेंड में बाइंग की पोजीशन लेते हैं और अप ट्रेंड में सेलिंग की पोजीशन लेते हैं। ये मैं देखिए मेरी कोशिश ये रहती है
कि जितने भी ट्रेडर्स मेरे वीडियोस देखते हैं, उनकी जो कैपिटल है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं बच सके अगर उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से एक कुछ पैसा लगाया हुआ है। पहली चीज़ की ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये सिर्फ आपका एक ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डेली बेसिस पे या फिर थोड़ा सा पोजिशनल हो गया। पोजिशनल में भी ऐसा नहीं कि आप 15-20 दिन की होल्डिंग कर रहे हो, पोजिशनल में भी 3-4 दिन की या फिर मैक्सिमम 1 हफ्ते तक की भी आप होल्डिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। 1 हफ्ते की अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आना होगा। और ऐसा 1-1.5 हफ्ते का जो हमें टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम केस में मिलता है। ये जैसे आपने पीछे गोल्ड और सिल्वर में एक सिंगल रैली देखी ऊपर की साइड में, तो उसमें एक हम कर सकते थे कि धीरे धीरे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलते। तो पर ऐसा 6-7 महीने में किसी एक कमोडिटी में अगर कोई एक ट्रेंड बन गया तो बन गया, अदरवाइज़ वो भी नहीं बन पाता। तो इसलिए ऐसा टाइम आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम बार हमें ऐसा देखते हैं कि मार्केट में एक ट्रेंडिंग वे में 1-2 हफ्ते के लिए एक सिंगल रैली चल रही है जो कंटिन्यू है। दूसरी चीज़ के हमारी कोशिश तो बल्कि ये रहती है कि हमने अभी ट्रेड लिया और वहाँ से सिल्वर 100 रुपये नीचे आती है तो हम घबरा जाते हैं। अगर वो सीधी सीधी आपके ख़रीदते ही एक अपसाइड डायरेक्शन में जाती रहेगी तो भी सिर्फ आपको अच्छा लगेगा। तो मतलब हर किसी का तरीका एक अलग व्यू रहता है। कुछ 100 रुपये पर घबरा जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे पूरे दिन होल्ड करते हैं और उनके माइंड इतने ज़्यादा क्लियर रहते हैं, या तो वो स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे कि ठीक है ट्रिगर हो गया तो ठीक है, वरना वो इतने रिलैक्स रहते हैं कि अगर प्लस में भी हो जाता तो उन्हें इतनी खुशी नहीं होती जितनी उन ट्रेडर्स को एकदम से हो जाती है कि उनके ख़रीदते ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आ गया, एकदम से एग्जिट कर जाते हैं कि बस 100 पॉइंट मिल गए बहुत है। तो हर किसी का अपना एक व्यू है। अब मार्केट यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है करंटली, यहाँ से टर्न करने की कोशिश करता है तो कौन से प्राइसेस होंगे ये मैं अपने चैनल पे मैं फ्लैश करने की कोशिश करूँगा। पर देखिए, मैं हर टाइम में अपडेट नहीं करता रहता इन चीज़ों को कि कौन से वो प्राइस लेवल हो सकते हैं। जब वो किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल के पास होता है मार्केट, तब मैं ये कोशिश करता हूँ कि उससे पहले मैं कोई मैसेज फ्लैश कर दूँ। जैसे अभी मान लेते हैं कि 185 के नीचे मुझे नेचुरल गैस जो है वो डाउन लग रही है, तो मैं इस प्राइस के आसपास जो भी करंट प्राइस है यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कि 185 के नीचे एक डाउन साइड है और एक व्यू जो है अपना वो सेलिंग का लेके चलिए। अगर ये तो कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग प्लस में की हुई होगी वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे कि मार्केट में एक सेलिंग की पोजीशन आ सकती है, तो 185 का वो कम से कम स्टॉप लॉस लगा लें। इससे होगा क्या, उनका जो कैपिटल है वो बच जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हो जाएगी। 185 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही वो बाहर निकल जाएंगे। फिर कैसा मार्केट रहता है वो एक अलग चीज़ है। मार्केट हो सकता है ऊपर टर्न कर जाए, नीचे चला चला जाए, जिस तरीके का भी एक व्यू हमें देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और, नेचुरल गैस में मैं सिर्फ कल ही इतना ज़्यादा बियरिश नहीं था, मैं परसों से बहुत ही ज़्यादा एक डाउन साइड में देख रहा था। पर परसों कहीं ना कहीं मार्केट एक अपने आप को थोड़ा रोक के रखे हुए था। जो सेलिंग आई वो कल आई। तो मैं ये चीज़ ये बता रहा हूँ कि कई बार मार्केट कंसोलिडेशन में होता है पर वो एक डायरेक्शन दिखा चुका होता है कि एक डाउन साइड की डायरेक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो उस चीज़ का हमें थोड़ा आइडिया अगर हो जाता है तो कम से कम हम वहाँ पर ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम प्लस की पोजीशन ना लें जब हमें सेलिंग का लग रहा है, या बाइंग का लग रहा है तो शॉर्ट पोजीशन ना लें। तो दोस्तों, ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।